शांति। आज बाबा की 25 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य। एक नज़र कल के अभ्यास पर। आपने कल अवश्य स्वधर्म में टिकने का प्रयास किया होगा। हर घंटे में 1 मिनट जब हम स्वधर्म में रहते हैं, वो स्वधर्म हमारी ताकत बन जाता है, हमारी शक्ति बन जाता है। बाबा ने जो याद दिलाया कि आप अपने मुख में मुहल्ला डाल लो, जब कोई क्रोध करे तो शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना है, बल्कि ये याद रहे कि मैं शांति सागर का बच्चा शांत हूँ, जो इस बल से अशांत आत्मा को भी शांत कर देंगे। बशर्ते आपके अंदर शक्ति का बल होना चाहिए। जिन्होंने भी हर 1 घंटे का यह अभ्यास किया, तो ये भी एक साधना है, एक तपस्या है जो हम चलते फिरते कर रहे हैं। इससे आत्मा के अंदर बहुत सी शक्तियाँ जमा होती हैं, पॉजिटिविटी जमा होती है। आज बाबा ने इस सत्संग की विशेषता बताई। भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं, ज्ञान मार्ग में ईश्वरीय सत्संग होता है। तो इस सत्संग में और सत्संग में क्या फ़र्क है? बाकी किसी सत्संग में जाते हैं हम, वहाँ भजन कीर्तन प्रवचन करते हैं। यहाँ पर बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, इसमें आपका एम ऑब्जेक्ट्स है। क्यों पढ़ना है? हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। देवी देवताओं के पूजन से हम देवी देवता नहीं बनेंगे। देवी देवता बनने के लिए हमें दिव्य गुणों को धारण करना होगा, अपने को परिवर्तन करना होगा, याद का बल जमा करना होगा। साथ साथ आज की मुरली में बाबा ने हमारे कर्तव्यों का एहसास कराया। आप फरिश्ते हो, सबके दुख दूर करने वाले हो। आप बाबा से शक्तियाँ लेते जाओ और सबको देते जाओ। इतना रहम आपके अंदर हो कि आप फरिश्ता बनकर सबके सहयोगी बनो। साथ साथ बाबा ने व्यर्थ से बेपरवाह बनने के लिए कहा, लेकिन मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं। जैसे कुछ व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, उनको जाने दो, उनकी परवाह नहीं करो। लेकिन कहीं हमारी मर्यादा टूटती है तो उनकी परवाह अवश्य करनी है। जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, उनको हमें कभी भी भूलना नहीं है। जैसे अमृत बेले उठना, पावरफुल योग करना, मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्र होकर मुरली सुनना, दिन भर के कार्य में बाबा को साथ रखना, किसी को दुख ना देना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। ईश्वरीय संप्रदाय के लिए तो इसमें हमें कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। कुछ बातों के लिए कहते हैं हम जाने दो, छोड़ दो, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है कि ये मर्यादाएं हमें शक्ति देने के लिए हैं। ये मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच हैं। ये मर्यादाएं हमें आंतरिक बल प्रदान करने वाली हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है और ना ही एम ऑब्जेक्ट होता है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बने। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह नहीं है,
वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंच। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंच भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग स्वरूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचा है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो एक बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ अश्वनी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है और ना ही कोई दे सकता है। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, बल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। क्या तीर्थ है? सर्व की सदगति करने वाले बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज की पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा मनुष्य से देवता बनाने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इस सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के।
जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते हैं। यह भी विचार करने की बातें हैं कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भारत कितना ऊंचा था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो विष्णुपुरी थी। बाबा कहते हैं, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमको ऐसे पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनाने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती है। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह है बाप। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो और जानते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है सब ज्ञान की बातें। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय की दरकार ही नहीं है। वहाँ वजीर होते ही नहीं है। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं। महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग। अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग शिव बाबा ही बनाएंगे। बाबा ही नर्क से इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। नंबर 2, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं को थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति।